हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो जितने बच्चे सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट इस टाइम पे है कि सर इस साल कितने सीट्स वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटी है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई के अंदर, क्योंकि सीसैप काउंसलिंग के अंदर वैकेंट सीट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। सीसैप एक ऐसा काउंसलिंग है जो जोसा के बाद कंडक्ट होता है और यहां पर जोसा से अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग डबल ट्रिपल का डिफरेंस रहता है। मतलब 1 लाख रैंक पर कोई सीट आपको जोसा के अंदर मिल रहा है, वही सेम कॉलेज सेम ब्रांच आपको सीसैप के अंदर 2 से लेकर के 2.5 लाख इवन 3-3 लाख रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। और ऐसा होता क्यों है? एक बहुत ही जेन्युइन सवाल। तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि जोसा में तो हर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब जोसा काउंसलिंग चल रहा होता है, जिस बच्चों के रैंक 10 लाख है, 8 लाख है, 7 लाख है, इस रेंज वाले बच्चे भी जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम तक अन्य काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं होता, जैसे AKTU की बात करें, जैक दिल्ली की बात करें, जैक चंडीगढ़ की बात करें, एवं जितने भी स्टेट लेवल काउंसलिंग होता है उस समय कुछ काउंसलिंग सिमिलर में स्टार्ट होता है या फिर कुछ काउंसलिंग उस समय स्टार्ट ही नहीं होता है, बाद में स्टार्ट होता है। तो अब तक कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको AKTU के अंदर या फिर जैक दिल्ली के अंदर या फिर किसी अदर काउंसलिंग के अंदर वहां पे सीट मिल गया होगा। तो अब वो सारे बच्चे आपके कंपटीशन से बाहर हैं, वो बच्चे सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया होगा, और कई सारे ऐसे बच्चे जिनको जोसा में ही सीट मिल गया, तो वो सारे बच्चे आपके कंपटीशन से बाहर हैं। यहाँ पे बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो कि इस सीसैप के अंदर काउंसलिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफी हाई रैंक पर भी बच्चों को कॉलेज मिलता है। तो टॉप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआईटीज आपको 7-7 लाख रैंक तक मिलता है। अगर एसटी कैटेगरी का बच्चा है 7,41,000 रैंक तक एनआईटी, जनरल कैटेगरी से अगर है तो 2,01,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस से है तो 2,45,000, ओबीसी से है तो 2,62,000, एससी से है तो 2,94,000। ट्रिपल आईटीज की बात करें तो ट्रिपल आईटीज भी आपको काफी ज्यादा रैंक तक मिलता है, 9,88,000 तक। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। जीएफटीआई की बात करें तो ये भी लगभग 14 लाख रैंक तक, जनरल कैटेगरी को जीएफटीआई 13,43,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 11,85,000, ओबीसी को 14,64,000, एससी को 14,69,000 और एसटी को 14 लाख रैंक तक भी जीएफटीआई के अंदर सीट मिल जाता है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सीसैप एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है और हर बच्चों को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए जिनको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर सीट चाहिए। जोसा में सीट मिला, पसंद नहीं है, सीट में इंप्रूवमेंट चाहिए, वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जोसा में जो पार्टिसिपेट किया लेकिन सीट ही नहीं मिला तो वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्ट सीसैप में करना चाहते हैं, तो वो हर एक बच्चा सीसैप के लिए एलिजिबल है। मतलब हर बच्चा सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर आपको भी इतने ज्यादा रैंक पर सीट चाहिए तो आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिए, जिसमें हम आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। जैसे ही आप इनरोल करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर आपको मेंटर असाइन कर दिया जाएगा, मेंटर का कॉल आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जिसमें बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, हर एक चीज हमारे साइड से आपका करवाया जाएगा। और इस काउंसलिंग सपोर्ट में अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट एवं हर एक चीज में आपको गाइड किया जाता है। फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, 999, बहुत ही लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है। अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल कि इस साल कितने सीट वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटी है। लास्ट ईयर की बात करें 2025 में 13,727 सीटें वैकेंट थी, जिसके अंदर एनआईटीज के अंदर 4,580, ट्रिपल आईटीज के अंदर 3,087 और जीएफटीआई के अंदर 6,060 सीटें वैकेंट थी। वहीं उससे पहले भी 2024 की बात करें तो लगभग 13,500 के आसपास सीटें वैकेंट थी और 2023 के अंदर आप देख सकते हैं 11,200 के आसपास सीटें वैकेंट थी। तो लास्ट ईयर 2025 में लगभग 13,727 सीटें वैकेंट थी और साल दर साल आप देख रहे होंगे वैकेंट सीट की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस बार तो और कई सारे सीट्स को इंक्रीज किया गया है, बहुत सारे जीएफटीआई या फिर ट्रिपल आईटीज के अंदर बहुत सारी सीट्स बढ़ी है। तो जिस वजह से इस बार जो पूरी पॉसिबिलिटी है आपके लगभग 14,500 से लेकर के 15,000 के आसपास सीटें, आप इसे 14,500 भी मानकर चलेंगे तो एक बड़ा नंबर है। 14,500 के आसपास सीटें वैकेंट रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर इसमें से आपको कोई एक सीट चाहिए तो काउंसलिंग जितने अच्छे तरीके से करिएगा आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे काउंसलिंग करते टाइम आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला कि आप उन सीट्स को भी फिल करिए जो वैकेंट सीट में मेंशन नहीं है, मतलब 0 सीट्स। जैसे मान लीजिए चले एमएनआईटी जयपुर के अंदर
कंप्यूटर साइंस का कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहता है। तो बहुत सारे बच्चे जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये सीट को फिल ही नहीं करेंगे, जबकि सीए से भी हर सीट के लिए अंदर काउंसलिंग में आप अप्लाई करने का मौका आपको देती है। रीजन क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी बच्चे को जोसा के अंदर ये वाला सीट मिला है, ठीक है, और ये बच्चा भी सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करता है, चाहता है कि हमें टीयर 1 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस मिले, तो ये बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा। तो मान के चले राउंड 1 में ये वाला सीट इसका इंप्रूव होता है, मतलब ये सीट जैसे ही इंप्रूव होगा तो ये जो इसका ये वाला सीट है एनआईटी जयपुर का, ये खाली हो जाएगा। लेकिन पहले तो ये 0 था, लेकिन जैसे ही खाली हुआ एक वैकेंट हो गया ना, तो अब दूसरे राउंड में कोई बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो जो फिल किया हुआ रहेगा उसी को मिलेगा। कोई बच्चा अगर 10 लाख रैंक वाला है और वो एमएनआईटी जयपुर के अंदर सीएससी डाल दिया होगा तो वो उस रैंक पे भी उस बच्चे को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सीट वैकेंट नहीं रह सकती। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि जब आप काउंसलिंग करिए तो ऐसे प्रेफरेंस को भी आपको फिल करना मैंडेटरी होता है जो वैकेंट नहीं है। जैसे ही सीट वैकेंट होगा राउंड 1 में वो सीट मिल जाएगा, और बहुत सारे बच्चे अगर फिल ही नहीं करेंगे तो ये सीट आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इन बातों का भी आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप काउंसलिंग जुड़ करके करवाइए, क्योंकि सीसैप काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट काउंसलिंग है, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो सीसैप काउंसलिंग करते टाइम आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है। अगर थोड़ा सा गलती करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, या फिर जो आपने एसए वगैरह जो आप पे करेंगे यहाँ पे एसआरईएफ या फिर जो आईएफ1 वगैरह पे करेंगे वो आपका फंस सकता है। इसीलिए आप एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में करवाइए। काउंसलिंग सपोर्ट का फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, 999, जाकर के जल्दी से इनरोल कर लिए। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। चलिए मिलते हैं आप सभी के काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल करने के बाद। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।